हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो बबियर्स गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से 3D व्हाट्सएप डीपी बना सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पर लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। न्यू पिक्सआर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से आपने अपनी मर्जी के 2-3 सर्कल जो मैं मुख्तलिफ कलर्स में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से मैं एक कलर वाला ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ इस कलर में, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी का कोई सी भी डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल पे जाके यहाँ से हमने सर्कल ऐड किया, बैंड वाले टूल पे जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। इसको आपने जूम इन जूम आउट करके इस सर्कल के कॉर्नर के ऊपर एडजस्ट करना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि इसका कोई कोना सर्कल के बाहर ना हो, ना सर्कल का इसके अंदर हो, ठीक है ना, बिल्कुल सही तरह से फिट आ जाए। उसके बाद दोबारा से आपने ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है, यहाँ से अपनी एक फ़ोटो को ऐड करना है, ठीक है। फ़ोटो बिल्कुल इसी तरह की हो, ठीक है, अच्छी सी फ़ोटो आपने पहले अपनी क्लिक कर लेनी है। कटआउट वाले टूल पे जाना है, अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड आपने अरेज करना है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे हमने टैप करना है, यहाँ से हम पर्सन पे टैप करेंगे, हमारी फ़ोटो 1 सेकंड के अंदर अरेज हो जाएगी। अगर कोई फ़ोटो में रह जाती है तो आपने ब्रश और अरेजर वाले टूल से को इस्तेमाल करके आप वहाँ से भी अरेज कर सकते हो। और यहाँ से हमने इसको अच्छे तरीके से पहले एडजस्ट करना है। अपनी फ़ोटो को ना ज़्यादा छोटी रखनी है ना ज़्यादा बड़ी रखनी है, बिल्कुल फ़ोटो इस तरह से लगनी है ताकि ये 3D टाइप की लगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसके ऊपर ऐड करने के बाद साइड वाला जो ऑप्शन है, ठीक है ना, एक लेयर वाला ऑप्शन बना उस पर टैप करेंगे, इसको मूव डाउन करेंगे, हमारी जो फ़ोटो कट आउट की थी वो नीचे चली गई है सर्कल के। उसके बाद हमने क्या काम करना है, नीचे अरेजर वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे और अरेज पे हमने टैप करना है। ब्रश को आप अपनी मर्ज़ी से सेट करके अरेज पे सबसे पहले आपने टैप करना है। ब्रश हमारा पहले से सेट हुआ है, तो आपने इस सर्कल के बाहर का जो एरिया है उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता से अरेज करते जाना है इस तरह से, बिल्कुल ध्यान से, ज़्यादा अंदर नहीं वाली साइड पे अरेज नहीं करना। यहाँ से हमने इसको डन कर दिया। अब हमने सर्कल को सिलेक्ट करना है, सर्कल वाली लेयर को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जो सर्कल ऐड हो, सर्कल वाली लेयर को आप चेक भी कर सकते हो इस तरह से ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करके कि वाकई में वही सिलेक्ट हुई है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, अरेजर वाले टूल पे जाना है, सेम वही प्रोसेस, अरेज पे जाके यहाँ से आपने सर्कल को रेज कर लेना है, ठीक है ना। ये ठीक है, सर्कल को बिल्कुल आपने आहिस्ता आहिस्ता से पहले बॉर्डर से आपने अरेज करना है, फिर दूसरी साइड से जल्दी जल्दी में आपने इसको अरेज कर लेना है। ब्रश के साइज़ को आप छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और यहाँ से हमने इसको डन करना है। ये हमारी फ़ोटो जो कंप्लीट हो चुकी है सर्कल के अंदर ही। लेकिन अभी एक स्टेप और हमने करना है, वो है इफेक्ट वाले टूल पे जाएंगे। आपकी फ़ोटो अगर ब्लर हो जाती है, इफेक्ट पे जाके सिंपल पे जाके लास्ट पे एक ऑप्शन होगा शार्पन वाला, वो आपने इफेक्ट लाजमी से अप्लाई करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमने अपनी फ़ोटो को HD क्वालिटी में ड्रा वाले टूल से 3 डॉट से सेव करना है। और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इसको व्हाट्सएप पे लगा सकते हो। जी तो गाइज़, हमने व्हाट्सएप का DP वाला पोर्शन प्रोफाइल वाला खोल रही है। कैमरे पे हमने टैप करना है, गैलरी पे हमने जाना है। अभी हमने जो फ़ोटो बनाई थी उसको हमने टैप किया, इसको आपने बिल्कुल छोटा करके रखना है, पहले अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ से आपने इसको डन करना है। ये आपकी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।